हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। बधाई हो आप सभी लोगों को एसएससी जेईई 2024 में सीबीटी 1 में सेलेक्ट होने के लिए। पर अभी असली फाइट तो बाकी है मेरे दोस्त। तो एसएससी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम पास्ट डेटास के हिसाब से ये प्रिडिक्ट करेंगे कि आपको कितना वक्त मिल सकता है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जितने लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। सो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। आ जाओ चलो। देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम PW। उसके बाद आप मेरे पर्सनल गाइडेंस ग्रुप में भी आ सकते हैं। इस ग्रुप में आपको जाना है, आप @MeenuGateERC या आप मेरे मैसेजेस पे टिक करके, अगर आप गेट ERC मेरे मैसेजेस पे, इसी से ही मेरे मैसेज होंगे, इस पे टिक करके आप मुझे अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर एक लिंक भी होगी, उस लिंक में फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। आप लोगों को सीबीटी 2 के बैच का, जहाँ पर मोर देन 1500 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं पर्टिकुलर ब्रांच में, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, वो आपको मिल जाएगा। एज वेल एज जो एसएससी जेईई के लिए हमने जो स्पेसिफिकली सीबीटी 2 के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसका भी एसेस आपको फ्री में मिल जाएगा, और एक पर्सनल गाइडेंस भी। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो मेरे साथ गाइडेंस में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू द टाइम टिल एसएससी जेईई सीबीटी 2। तो ये चीज़ करने के लिए आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आओ चलो अब प्रिडिक्ट करते हैं लास्ट ईयर के डेटा से कि कितना समय मिल सकता है। देखो, एसएससी जेईई 2022 में 14/11/2022, मतलब कहने का कि इस डेट में आपका सीबीटी 1 हुआ था और 18 जनवरी को आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया था। इस पॉइंट में हम सीबीटी 1 के रिजल्ट पे ही खड़े हैं। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है वो इन्होंने 18 जनवरी में दिया था और 26 फरवरी को इन्होंने सीबीटी 2 का एग्जाम लिया। तो इसका मतलब इसके बीच में कितना गैप हुआ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे 18 जनवरी तो 2 दिन यहाँ हो गए और 10 दिन हम वहाँ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 13 प्लस ये 26 फरवरी है 26। तो ये कुल मिलाकर के आप देखोगे लगभग 39 डेज हो रहे हैं बेटा। ये लगभग 1 मंथ है ना, 9 डेज का समय है। 1 मंथ 9 डेज का गैप रहा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। अब 2023 में आ जाओ। 2023 में अगर आप देखोगे सीबीटी 1 का एग्जाम आपका 9/10/2023 से लेकर के 11 अक्टूबर जो कि 10 ही है 2023 तक हुआ। सीबीटी 1 का रिजल्ट इन्होंने 17 नवंबर को निकाला और 4 दिसंबर को पेपर ले लिया। समझ रहे हो, 14, 17 और 4, तो आपके 13 दिन यहाँ बनते हैं और 4 दिन यहाँ बनते हैं। तो इसको आप कह सकते हो 13 + 4, महज 17 डेज मिला आपको प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैंने अपना एसएससी जेईई का एग्जाम 2017 में दिया था। उस समय मेंस होता था। आई स्टिल रिमेंबर सीबीटी 1 दे के मैं भूल गई थी और जब रिजल्ट आया पता लगा अच्छा सिलेक्शन हो गया है। वो मुझे पता था हो जाएगा, बट आई टुक इट कि उसके बाद मैं आपको बता दूं महज 15 दिन का समय मिला था। ओनली 15 डेज वर गिवन फॉर सीबीटी 2 प्रिपरेशन। तो मतलब सीबीटी 1 रिजल्ट और सीबीटी 2 में उन्होंने सिर्फ 15 डेज का गैप दिया। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं ना तो 1 महीने से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप एवरेज भी लोगे ना और 2020 को भी देख लोगे, 2019 को भी देख लोगे, 2015 से अगर आप देखोगे ना तो मोटा मोटा आपको देखो कभी 17 दिन मिल रहे हैं, कभी 1 महीना मिल रहा है। तो 1 मंथ से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है बेटा। तो आप ये मान के चलिए कि 15 डेज से 1 मंथ का ही टाइम आपको मिलने वाला है। तो मेरा यहाँ पर आपके लिए स्टेटमेंट ये है कि 15 डेज से लेकर ऑन एन एवरेज 30 डेज ही मिलेंगे। अब ये कभी भी आप जो भी अपनी एनालिसिस करें या जो भी अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं, वो 30 दिन से ज़्यादा के लिए तो बनाइए ही नहीं। 30 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले। वो बहुत ही भगवान की कृपा हुई या कुछ ऐसा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, 2017 में आई स्टिल रिमेंबर सिर्फ 15 डेज दिए गए थे। उस समय पे लोगों को ये आइडिया नहीं था कि सिर्फ 15 डेज दिए जाएंगे। लोग बहुत मेल किए एसएससी को, भाई थोड़ा टाइम दे दो, पर दे डिड नॉट लिसन टू एनीवन। उन्होंने 15 दिन के अंदर मेंस का एग्जाम लिया ही लिया। आओ चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं यहाँ पे आपको 30 दिन के हिसाब से एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। देखो, आप सीबीटी 1 के लिए ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी ब्रांच के हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो बेटा, सबसे पहले आपको हाईली वेटेड सब्जेक्ट अपने ढूंढ लेने हैं। वो आपने ऑलरेडी सीबीटी 1 के लिए भी ढूंढ लिया होगा।
ऑलरेडी ढूंढ रखा होगा आपने, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर लगा रखे होंगे, ए की बुक लगा रखी होगी, जे की प्रीवियस ईयर लगा रखे होंगे, क्लास के प्रैक्टिस लगा रखे होंगे। उन क्वेश्चन में बेटा जो आपने जब प्रैक्टिस किए थे पहले, जो टिक किए थे या जो आपसे गलत हो गए थे या जो अटेम्प्ट नहीं किए थे, उन क्वेश्चन को आपको अब सॉल्व करना है। देखो अगर आप पूरा पूरा पहले ही जेई सॉल्व कर चुके हो 4-5 बार, 6 बार, 10 बार, तो दोबारा उसी को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको वो आता है। अब आप एक CBT 1 में सिलेक्ट हो गए हो, तो आप यहाँ पहुंचे, अभी आपको यहाँ पहुंचना है। तो ये जो गलत है या नहीं अटेम्प्ट किए, इन क्वेश्चन पे आपको 1 मंथ तक ध्यान देना है। जो आपसे बार, कई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, कई बार वो भूल जाते हैं, ठीक है, या कई बार वो बार बार रेगुलरली आप उसे गलत कर रहे हो, आपको उस पर इंप्रूव करना है। उसके बाद बेटा टारगेट करो 200-300 क्वेश्चन डेली। आप 200 से 300 क्वेश्चन डेली सॉल्व करे ही करें। अब तक में आप इतने सक्षम हो जाओगे, आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप 300 क्वेश्चन विद एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया, और ये जो 300 क्वेश्चन आप करें ना, वो जो टिक किए हुए हैं उन्हीं को काउंट करिए 300, और वो उनको करिए। अब जो पहले आपको आते हैं क्वेश्चन, जो पहली बार में आपने सही किया था, दूसरी बार में सही किया, तो उनको आप चौथी बार भी करोगे तो सही करोगे, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो CBT 1 की प्रिपरेशन करते वक्त आपने जिन क्वेश्चन को टिक किया था, गलत हो गए थे, अटेम्प्ट नहीं किए थे, उन्हीं क्वेश्चन को 300 काउंट करिए। हाईली वेटेड सब्जेक्ट को पहले करिए, बाकी सब्जेक्ट को आप बाद में करिए, ये आप मेंटेन करिए। उसके बाद बेटा आप एवरी थर्ड डे एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे। हर 3 दिन में आप एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। अगर आपको ये 3 दिन ज़्यादा लग रहा है तो आप 5 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, 3 से कम मत करना। ऐसा मत करना हर दिन फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप इसमें कुछ इंप्रूव नहीं करोगे। फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या ध्यान देना है, जो भी मिस्टेक आपने की है बेटा, शाम में बैठ करके स्वतः आपको कहना है मैंने ये मिस्टेक की है, अब के बाद मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा। इसको कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। मिस्टेक पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, अपने जो वीक पॉइंट है बेटा उस पर हिट करना है। अब वो समय है, आप अपने वीक पॉइंट पे हिट करिए। जो आता है वो तो आता ही है, राइट। अब जो वीक है उस पे हिट करिए, वो फायदा देगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट सीरीज से सीख जाएंगे, और वहां पर ये है आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट। उसके बाद अच्छा, जितने लोग सेलेक्ट हो गए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मीनू मैम PW में जाके मैं वहाँ पे बहुत सारे मैसेज डालती रहती हूँ। वहाँ से आपको मेरा पर्सनल @MeenuGATSC मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आपको SS चाहिए, अगर आप सेलेक्टेड हैं, आपको SS चाहिए CBT 2 बैच का, और उसके साथ साथ आपको SS चाहिए टेस्ट सीरीज का, क्योंकि आपको टेस्ट करना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट PW आपके साथ खड़ा है बेटा। अगर किसी भी सूरत हाल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आपको चाहिए है, तो पूरे इंजीनियर्स वाला की जो टीम है, अलग सर की जो टीम है, वो रेडी है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। यू कैन सेंड मी एंड ऑल्सो द रोल नंबर। आपका रोल नंबर चेक किया जाएगा लिस्ट में, और अगर होगा तो उसके बाद आपको जो नंबर आपने मेरे को सेंड किया होगा उसमें आपको SS मिल जाएगा। अगर आप मैकेनिकल से अदर ब्रांच के हैं तो ब्रांच बताना भी मत भूलना, क्योंकि फिर मैं मैकेनिकल की हूँ तो ऐसा ना हो कि आपको मैकेनिकल का SS मिल जाए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको ये मिल जाएगा, आप PW की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और ध्यान दो, 1 मंथ के अंदर मिनिमम 2 से 3 टाइम्स रिवीजन करना ही करना है अपने शॉर्ट नोट्स के, है ना। एक पूरे मंथ में, इस पूरे मंथ में 2 से 3 बार, 4 या 5 बार आप कर पा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं कि 1 या 2 दिन में आप पूरा पढ़ सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो मिनिमम 2 से 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना है। दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। 1 मंथ तक का ही टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा की आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ना बनाइए। उसके साथ साथ हो सकता है 1 मंथ से भी कम मिले, 17 डेज मिले, 15 डेज मिले, 15 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं ये देखती जा रही हूँ कि पहले भी जो एग्जाम हुए 15 से कम डेज कभी नहीं मिले हैं। तो ठीक है, तो 15 से 30 डेज आप मान के चलो। तो ये रहा वीडियो बेटा। बाकी ये मेरा अगेन टेलीग्राम ग्रुप है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आउट ऑफ एनीथिंग दैट यू माइट बी डूइंग, आप PW में पहले से रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है नहीं ले रखा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे बेटा, अगर अब आप PW की हेल्प लेना चाहते हैं तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में जाके मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर पाएंगे तो इसमें मेरे मैसेजेस पड़े होंगे, उसको क्लिक करना है, मुझे आपको पर्सनल मैसेज करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि आप ग्रुप में डालोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास जाएगा, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। बाकी मेरी पूरी गाइडेंस इस ग्रुप में आप लोगों को मिलती रहेगी, और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आने के लिए भी आपको मुझे पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा। मैंने और भी टेलीग्राम में ग्रुप बना रखा है, PW का ही ग्रुप है, वहाँ पे ऐड करेंगे सारे सीरियस स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं। 1 महीने तक यू विल बी इन डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ मी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप दैट आप सभी लोग खूब मेहनत करोगे और CBT 2 में भी सेलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।